स्वागत है आप सबका टेली प्राइम क्यू&ए में। दोस्तों, टेली प्राइम क्यू&ए का आज का सवाल है कि जब आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने जाते हैं तो कौन सी एंट्री किस वाउचर में करेंगे। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने ओपन है और इसी के बेस पर हम समझेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक स्टेटमेंट की कौन सी एंट्री आपको किस वाउचर में करनी है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 वाउचर में एंट्री करेंगे: पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर। अब बैंक स्टेटमेंट की कौन सी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे, कौन सी रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, कौन सी कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, इसको हम समझेंगे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से। दोस्तों, जब भी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट के कॉलम में अमाउंट है, ठीक है ना, तो 2 एंट्री सिर्फ आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगी। एक तो जाएगी आपकी कैश विड्रॉल की और दूसरी आप ही की कंपनी का एक और बैंक अकाउंट है, तो इस बैंक अकाउंट से कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट में फंड को ट्रांसफर किया गया है। ये 2 एंट्री जाएंगी आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में और बाकी जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी की सारी एंट्री दोस्तों आपकी जाएंगी पेमेंट वाउचर में, ठीक है ना। अब समझते हैं क्रेडिट कॉलम से। तो क्रेडिट के कॉलम में जब भी आपको अमाउंट मिले तो केवल 2 एंट्री, एक एंट्री कैश डिपॉजिट की और दूसरी एंट्री आप ही की कंपनी का एक और बैंक अकाउंट है, उससे इसमें फंड को ट्रांसफर किया गया है, इसमें पैसा आया है। वो दोनों एंट्री आपकी जाएंगी कॉन्ट्रा वाउचर में और बाकी सारी की सारी एंट्री जाएंगी आपकी रिसिप्ट वाउचर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे तो कौन सी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है, कौन सी रिसिप्ट वाउचर में करनी है और कौन सी कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। धन्यवाद।